हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसी के चलते जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियाज नेबर्स, और साथ के साथ जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है इंडिया एंड साउथ एशिया। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं। तो नेबर्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और इसके साथ साथ मालदीव्स। तो ये सारे के सारी कंट्रीज़ वो हैं जो इंडिया की क्या है, नेबर्स हैं। और साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेबर्स जो है उनकी डायरेक्शन कैसी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के नेबर्स कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नॉर्थ में कौन है, चाइना, नेपाल, इसके साथ भूटान। इसके साथ साथ ईस्ट में कौन है, तो आपका जाता है बांग्लादेश, म्यांमार। और साउथ की तरफ कौन है, एक तो मालदीव्स और दूसरा श्रीलंका। और इसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के क्या आती है, पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives islands are situated to the south of the लक्षद्वीप islands। अब इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, आप ये देख सकते हैं ये इंडिया का क्या है, साउथ वाला इलाका है। और साथ के साथ इसके जस्ट नीचे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि ये रहा इंडिया और साथ के साथ यहाँ पर ये रहा श्रीलंका। अब इसमें क्या कहता है, श्रीलंका जो है आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका इंडिया से कनेक्टेड नहीं है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये क्या है, इनके साथ इंडिया का कनेक्शन है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ इंडिया का कनेक्शन नहीं है। तो अब श्रीलंका और इंडिया अलग कैसे हैं, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि श्रीलंका जो है वो इंडिया से अलग कैसे है। एक नैरो चैनल है जिसका नाम क्या है, पाल्क स्ट्रेट, उसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है। तो अगर आपसे पूछे इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कौन करता है, एक तो सेपरेट करता है पाल्क स्ट्रेट, और साथ के साथ दूसरा जो सेपरेट करता है वो क्या करता है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और इसके साथ साथ मेन पाल्क स्ट्रेट की वजह से इंडिया क्या है, इंडिया और श्रीलंका क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है। अब इसमें एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेट क्या होती है। तो स्ट्रेट सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्रेट एक तरह की क्या होती है, नैरो वाटर बॉडी होती है जो क्या करती है, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और साथ के साथ दो बड़े लैंड मास को वो क्या करती है, डिवाइड भी करती है। कि स्ट्रेट मतलब ये हुआ, स्ट्रेट मतलब कि एक नैरो वाटर बॉडी, आप देख सकते हैं कि ये नैरो वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी की वजह से दो बड़े लैंड मास, एक तो इंडिया हो गया और दूसरा क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, कि इस वाटर बॉडी की वजह से इंडिया और श्रीलंका क्या हो गए, अलग हो गए। और साथ के साथ इसी की वजह से, इस नैरो वाटर बॉडी की वजह से दो बड़ी वाटर बॉडीज क्या हो रही है, आपस में कनेक्ट भी हो रही है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, जैसे हम बात करें यहाँ पे मेन बे ऑफ बंगाल और साथ के साथ यहाँ पे आ गया इंडियन ओशन। तो इससे क्या हुआ, दो वाटर बॉडीज कनेक्ट भी हो रही है। तो यही वो कहता है कि स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट मतलब एक नैरो वाटर बॉडी जो होती है जिसकी वजह से दो वाटर बॉडीज कनेक्ट भी होती है और साथ के साथ दो लैंड मास अलग भी हो रहे होते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि पाल्क स्ट्रेट क्या है। और इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, गल्फ। गल्फ क्या होती है, तो गल्फ को समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि मैंने आपको बताया कि पेनिनसुलर मतलब क्या होता है। तो पेनिनसुला मतलब कि एक लैंडमास जो थ्री साइड ऑफ वाटर से क्या होता है, कवर होता है। जैसे कि
इंडिया। तो इंडिया जो है वो क्या है, जिसका जो साउथ वाला पार्ट है वो पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर कैसे कि भाई यहाँ पे एक तो अरेबियन सी है, दूसरा यहाँ पे इंडियन ओशियन, तीसरा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो एक लैंड मास जब 3 साइड ऑफ वाटर से क्या होता है, कवर होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेटा पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर आपको समझ में आओगा, अ लैंड मास इज कवर्ड बाय 3 साइड ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे मेन गल्फ और बे क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा बे क्या है, बे यहाँ पे लिखा हुआ जैसे बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है। तो बे एक तरह की वो वाटर बॉडी होती है जो 3 साइड ऑफ लैंड से क्या होती है, कवर होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल मतलब कि यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे लैंड है। तो 1 2 3, तो एक ये वाटर बॉडी कितने साइड ऑफ लैंड से कवर है, 3 साइड ऑफ लैंड से कवर है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया बे क्या है। बे एक वाटर बॉडी होती है जो 3 साइड ऑफ लैंड से क्या होती है, कवर होती है। वैसे ही सेम गल्फ भी होती है। तो गल्फ भी एक क्या होती है, वाटर बॉडी होती है, कितने साइड ऑफ लैंड से कवर होती है, 3। तो 1 2 और यहाँ पे आ जाता है 3। तो इस वजह से ये क्या बन गई, गल्फ बन गई। अब गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है, गल्फ और बे और में ये डिफरेंस होता है कि जो गल्फ होती है उसका जो माउथ होता है, जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, नैरो होती है, कम होती है। और इसके साथ साथ जो बे होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी कैसी होती है, ब्रॉड होती है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि बे क्या होती है, वाटर बॉडी होती है जो 3 साइड ऑफ लैंड से क्या होती है, कवर होती है। वैसे ही सेम गल्फ भी यही होती है कि ये भी एक वाटर बॉडी होती है जो कितने साइड ऑफ लैंड से कवर, 3 साइड ऑफ लैंड से वो क्या होती है, कवर होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बे की ओपनिंग जो होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, उसकी जो माउथ होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। और इसके साथ साथ मेन जो यहाँ पे गल्फ होती है उसकी जो ओपनिंग होती है नैरो होती है। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, ये कहता है इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। अब बिल्कुल सही बात है, इंडिया का बहुत सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल कनेक्शन है अपने नेबर्स के साथ। ज्योग्राफिकल कनेक्शन मतलब कि लैंड के थ्रू उनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, और साथ के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन भी। हिस्टोरिकल कनेक्शन इन द सेंस ऑफ कि आज जो आप इंडिया देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द जो नेबर्स थे वो कभी ना कभी इंडिया के ही क्या थे, पार्ट थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, पाकिस्तान हो गया, इसके साथ साथ बांग्लादेश हो गया। तो आज ये अदर कंट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाया जाए तो यहाँ पर मेन ये कंट्रोल जो था वो किसका था, मेन इंडियन किंग्स का था, और साथ के साथ इंडिया के ही कंट्रोल में आते थे। और साथ के साथ श्रीलंका हो गया, इनका भी कनेक्शन हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा किसके साथ है, इंडिया के साथ। म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, तो इनका ज्योग्राफिकल कनेक्शन भी इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और साथ के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन भी वो भी किसके साथ, इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ये कहता है कि जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका को मेन सेपरेट करने के लिए एक क्या है, एक तो पाल्क स्ट्रेट है और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार है। तो मैंने आपको स्ट्रेट बता दिया कि स्ट्रेट क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट होता है वो क्या होती है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो क्या करती है, 2 वाटर बॉडीज को, लार्जर वाटर बॉडीज को क्या करती है, कनेक्ट करती है, और साथ के साथ 2 लैंड मास को अलग भी करती है। तो और इसका नाम क्या है, पाल्क स्ट्रेट। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया एक और चीज़, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार क्या, ये भी एक वाटर बॉडी होती है जो 3 साइड ऑफ लैंड से कवर होती है, और इसके साथ साथ इसकी जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी नैरो होती है, और जो बे की ओपनिंग होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है। साथ के साथ ये बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप के कहाँ पे मिलेगा, आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ की 2 कंट्रीज हो गई, एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स। तो मैंने आपको बताया श्रीलंका को अलग करने के लिए पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार है, और इसके साथ जो मालदीव्स है वो कहाँ पर है, लक्षद्वीप के साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ के साथ इसमें ये भी नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल कनेक्शन हम उसके नेबर्स के साथ देखते हैं।
होपफुली आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी डिटेल वीडियो पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप उसमें देख सकते हैं। और साथ के साथ इस पूरी चैप्टर की पीडीएफ आपको डिटेल्स में मिल जाएगी, तो आप डिटेल्स चेक कीजिए और साथ के साथ पूरे के पूरे चैप्टर की पीडीएफ आप ले सकते हैं। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।